वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं। इसलिए हम पहले टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे, फिर इस तरह आपको टॉपिक याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले आप पार्ट्स पे तवज्जो मत दें, स्पीच पे दें। स्पीच में क्या होता है कि हमें इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता होता है। स्पीच होती क्या है असल में? स्पीच वो होती है जो हम किसी लीडर की सुन रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, वो एक स्पीच है, ठीक है। उसके अलावा किसी ग्रुप मीटिंग में बैठे होते हैं तो कुछ सर हमें लेक्चर दे रहे होते हैं, वो होती है स्पीच, ठीक है। और स्पीच में हमें डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता होता है। राइटिंग की निस्बत राइटिंग में हमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता होता। और स्पीच में हम अपने आइडियाज़, अपने कोई मॉरल लेसन या अपनी कोई स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं टू द अदर पर्सन, कि अदर पर्सन भी हमारी हमारे आइडियाज़ में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और हमारे आइडियाज़ को समझे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। अब पार्ट्स पे आ जाते हैं। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक गाड़ी है, उसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अगर कोई एक पार्ट भी मिस होता है तो मतलब कि गाड़ी तो चल ही नहीं सकती है। उसी तरह अगर इस स्पीच में ये 8 पार्ट्स हैं, अगर ये 8 पार्ट्स नहीं होंगे तो फिर स्पीच आपकी अच्छी स्पीच नहीं होगी। ये पार्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ये 8 पार्ट्स। पहला पार्ट्स है हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है? अभी इसकी शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड क्या होता है कि आप मतलब किसी भी चीज़ का नाम नाउन होगा, ठीक है। अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन देखने बैठे तो उसमें यह है कि नेमिंग ऑफ द वर्ड, प्लेस, थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन, कि उन मतलब किसी भी जगह, शख्स का नाम इस्म कहलाता है, ठीक है। नाउन को इस्म कहते हैं उर्दू में। मैं साथ साथ उर्दू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाज़ लोगों को इंग्लिश में इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना उर्दू में आता है, क्योंकि हमारी खुद की मादरी ज़बान उर्दू है। तो अगर हम उर्दू में कोई लेक्चर देता है तो हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं उस लेक्चर को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्योंकि ये नाउन बहुत मतलब इसको बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होता है? वो नाउन होता है जिसमें मतलब कि हम बहुत सारे नाउन शुमार हो। ये नहीं कि सेम नाउन हो, बल्कि डिफरेंट नाउन्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि नेशन। अब मैं नेशन लिया है, नेशन एक वर्ड है, लेकिन नेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि ग्रुप। अब ग्रुप मैंने सिर्फ एक वर्ड लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। अब हम उसके बाद दूसरी है हमारे पास ब्रांच है मटेरियल। मटेरियल से आपको पता चल रहा होगा, आप फोकस करें जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है ना, तो आप फोकस क्या करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहले तसल्ली से सुनना करें। अगर आप बहुत अच्छे सुनेंगे ना तो आप बहुत अच्छा याद कर पाएंगे और बहुत अच्छा समझ पाएंगे। पहले तवज्जो से सुने। मटेरियल मैंने बोला है, मटेरियल से आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि कोई आयरन, कोई सॉल्ट, कोई ऐसी सख्त चीज़ के बारे में, जैसे गोल्ड मटेरियल है, ठीक है। ये मटेरियल का हमारे पास ना एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का होता है कि वो वर्ड्स जो स्पेसिफिक प्लेस, थिंग्स का हों, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस, थिंग्स के नेम्स को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में कायदे आज़म आ सकता है, इस्लामाबाद आ सकता है। अब मैंने इस्लामाबाद लिया है, इस्लामाबाद की जगह मैं सिटीज़ कह जाती तो मतलब उसमें तो बहुत सारे नाम आ जाते, लेकिन मैंने इस्लामाबाद लिया है और इस्लामाबाद एक ही इस्लामाबाद है, तो वो एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। उसके अलावा वो आइडेंटिटी है। हम इस्लामाबाद उनका जो इस्लामाबाद का नेम है वो आइडेंटिटी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। उसके अलावा अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कॉमन है, मतलब हम कोई भी कॉमन नेम ले लें, जैसे कि फ़ातिमा बहुत कॉमन नेम है, वो सब बोलते हैं। आयशा बहुत कॉमन नेम है, अगर ये कॉमन नेम्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद है काउंटेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि सेब, एप्पल्स, पेन्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा मिकदार में भी होते हैं तो टाइम लगता है काउंट करने में, लेकिन हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल थिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा अनकाउंटेबल थिंग्स कौन सी होती हैं? अब आप देखें, आप पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते ना, ये होती है अनकाउंटेबल थिंग। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन सा हुआ?
जैसे पेन, और प्लूरल कौन सा हो गया, आगे एस लग गया यानी पेन्स बन गया। उसके अलावा एब्सर्ड नाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ये है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह होती है कि ये हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम पता चल रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि हम बहुत खुश हैं, बेशक हम कुछ बोलें या ना बोलें। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव मतलब आपको पता चल रहा है किसी चीज़ की एडिशन हो रही है। यहाँ पे ना नाउन की एडिशन हो रही है, नाउन की एडिशन हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ अ कार, ये एक गाड़ी है। अब मैं इसमें एडिशन कर देती हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब नाउन तो वहीं का वहीं रहना, सिर्फ ब्यूटीफुल लगा और एक सेंटेंस मतलब उसमें एडिशन होगी ना, इसे कहते होते हैं एडजेक्टिव साउंड। उसके अलावा हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते होते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है, जिसमें हम बिग की बात कर रहे होते हैं, मतलब बिग। उस कंपैरेटिव होता है दो चीज़ों में कंपैरिजन करना, कि या तो एक बड़ी चीज़ के दरमियान एक छोटी चीज़ के दरमियान, या एक लंबी चीज़ के दरमियान छोटी चीज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है। उसके अलावा सुपरलेटिव होता है मतलब सबसे बड़ा। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पॉजिटिव का मतलब होता है, समझ लें, दिस इज़ अ वाइट बॉक्स, ये एक वाइट बॉक्स है। दिस इज़ अ बिग वाइट बॉक्स, अब ये एक बिग वाइट बॉक्स है। अब मैं कंपैरेटिव में कहूँगी, दिस इज़ अ द वाइट बॉक्स इज़ बिगर देन ब्लैक बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा मैं कहूँगी सुपरलेटिव में कि वाइट ब्राउन बॉक्स आ गया। अब हमारे पास ब्राउन बॉक्स भी है, कि हम कहेंगे ब्राउन बॉक्स इज़ बिगेस्ट बल्कि देन वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। आजकल वैसे ही प्रो मैक्स का दौर चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, उसमें हम इसको हम लगाते होते हैं वर्ड्स में नाउन की जगह पे। मतलब हम जहाँ हमें नाउन नहीं लगाना होता ना, मतलब जहाँ हमें किसी का नाम नहीं शो करवाना होता तो हम प्रोनाउन लगाते हैं। प्रोनाउन का जैसे कि अली इज़ गोइंग टू बाज़ार, अली बाज़ार जा रहा है। अब हम अली नहीं लगाएंगे, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, वो ही शी लग गया तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पीकर, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन कौन है, यू, यूअर, मतलब कि आपसे बात कर रही हूँ तो मतलब कि आप हैं हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो नाउन जो कि मतलब कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, दो फ्रेंड्स बात कर रहे थे अपने तीसरे फ्रेंड के बारे में, उसको कहते हैं प्रोनाउन, जैसे कि वी, देम, ही, शी, इट वगैरह। अब हम बात करेंगे कंजक्शन, यानी कंजक्शन मतलब स्पीच की। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनमें कंजक्शन को बल्कि ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते होते हैं। ये दो सेंटेंस को जोड़े होते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिखी है, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बैक सून। मतलब अब ये दोनों लफ्ज़ जुड़ रहे हैं आपस में। जो बैट है ना, बट, वो इन दोनों अल्फाज को जोड़ है, बट, बिकॉज, ये लफ्ज़ ना जोड़ते होते हैं सेंटेंसेस को। उसके अलावा इंटरजेक्शन आ जाता है। इंटरजेक्शन ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ड्स होते हैं बल्कि जिनमें हमारी सडन फीलिंग्स इमोशन जाहिर कर रहे होते हैं। ये जो दूस आर द वर्ड्स आर शोन आवर सडन फीलिंग एंड इमोशन लाइक हुर्रा, जब हमें बहुत खुशी होती है तो हम कहते हैं वाओ हाउ, इस तरह वर्ड्स को। और जो आगे हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अब आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वो पहला, दिस इज़ द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जो आप बुक है वो नाउन है और जो टेबल है वो भी नाउन है, लेकिन जो ओन है वो नाउन नहीं है। वो दोनों, इन दोनों को रिलेशनशिप कायम करें, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। नाउन हमारी प्रीपोजिशन है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब